जिंदगी जबरदस्त है, इससे जबरदस्ती से नहीं जीना है, पर जबरदस्त तरीके से इसको जरूर जीना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 26 मई 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं किस प्रकार की पूजा से शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि दोपहर के 12:12 तक रहेगी, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह के 8:24 तक रहेगा, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और मेष राशि में चंद्रमा आज के दिन 1:41 तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगी। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर में 2:51 से 5:51 तक। बात करें यात्रा की, तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आज के दिन शुभ और लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। पर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आपको साथ मिलने वाला है संख्या पाश योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का। कल 27 मई को शनि जयंती पर या ये कहें शनिश्चरी अमावस्या पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले 2 मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं और नीचे आप लैंडलाइन नंबर्स देख सकते हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, इनको बताइए। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको आप ये जानकारी देंगे, अपनी बर्थ डिटेल साथ में देंगे और साथ ही साथ अगर आपको पहले से मालूम है क्या कवच आपको धारण करना है तो बहुत ही बेहतर, पर अगर ना मालूम हो तो अपनी समस्या के साथ में बर्थ डिटेल्स आप भेज सकते हैं। निःशुल्क आपको ये जानकारी दी जाएगी कि कौन सा कवच आपको धारण करना चाहिए। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो शायद यहां पे ही आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। जो भी मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच लाभप्रद सिद्ध होता है। कहीं पैसा फंस गया हो और सामने वाला देने से इनकार कर रहा हो, मना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। लेकिन धन की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों और कानून की दृष्टि से उचित हो, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है कल्याणी रक्षा कवच। प्राचीन काल में मारण प्रयोग है, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग और तांत्रिक कर्म मंत्र ये गुप्त रखे जाते थे। जो गुरु हैं वो योग्य शिष्यों को ही ये सभी जानकारी है, ये कहा जाए कि ये विषय में जो सीख है वो दी जाती थी। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली और उसी के साथ में शास्त्र हैं, गुप्त विद्याएं हैं, ये प्रकाशकों की होड़ में खुले बाजार में बिकने लगी। और आज के ज़माने में इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ में फेसबुक पर विशेष ये कहा जाए तांत्रिक प्रयोगों के बारे में जो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन सभी के बारे में खुल करके चर्चा होनी शुरू की। यहां तक कि लोगों ने खुले तौर पे ये बताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यूं भी आज के तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका होती है, दिल घबराया सा रहता है। यदि बार बार नजर लग जाती है, शरीर निस्तेज होने लगता है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कभी घर में या आसपास कोई छाया सी दिखलाई जाती है। द्वेष ईर्ष्या के कारण लोग बाग जल्दी दुश्मन बन जाते हैं या अहद करने की आपके खिलाफ मंशा रखते हैं, गलत बातें करते हैं, काम बिगाड़ने के लिए विशेष तौर पर आपके पीछे लग जाते हैं। तो इस समय में कल्याणी रक्षा कवच आपके लिए एक ढाल बनकर के सामने आता है। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है महामृत्युंजय कवच।
हम सब जानते हैं मृत्यु देने वाले कौन है। संहार करता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेकर के अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए आपको जल्द से जल्द यह फैसला लेना चाहिए। बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी पर दोपहर के 1:41 पर सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। सुबह का समय अत्यंत ही शुभ और यह कहा जाए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, पर सेकंड हाफ में इसी इमोशन को, इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कोशिश यही करनी होगी जो प्लान्स हैं उसके साथ में चलने का प्रयास। और ऐसे समय में यात्रा करना खास तौर पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। पर शाम के और अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सोशल सिक्योरिटी के साथ में हम अपनी जो भी यात्रा है उसको करने का प्रयास करें। लोगों के साथ में उलझना या फिर गुस्सा करना, इससे आपको परहेज करना होगा। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी सुबह के समय में होने वाले, कोई कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं या फिर मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो सुबह का समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद ज़रूर सिद्ध होने वाला है। और हेल्थ वाइज घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये कहना चाहूँगा कि शाम के समय में गोलियाँ लेना या फिर दवाइयाँ लेना और कहीं ना कहीं खान पान पे जो चीज़ों को मना किया गया है वही खाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होना और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में अच्छी इस समय में बात होना, जिसे हम कहते हैं कोई पर्सनल चीज़ को लेकर के बात हो रही है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए आप इस समय में सुझाव दे रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस समय में अप्रिशिएट किया जाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट से आपके पास में जंप होने वाली है 75% पॉजिटिविटी पर, क्योंकि दोपहर के 1:41 पर चंद्रमा राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ऐसे में मेजॉरिटी जो हमारे पास में समय है 13 घंटे और 41 मिनट तक इस दिन का 26 तारीख का, वहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उससे ग्रसित रहना पड़ सकता है। कोई भी इस समय में यात्रा कर रहे हैं और खास तौर पे यात्रा करते समय ये चीज की गारंटी नहीं है कि इस यात्रा से कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा, तो ऐसे में इस यात्रा को डिले कर देना दोपहर के पश्चात ज्यादा बेहतर है। सुबह सुबह घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के उलझन, क्रोध, आवेश, इसके कारण झगड़ा हो सकता है। थोड़ा बात को ध्यान में रखते हुए और कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए, दबाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। या खास तौर पे ये कहा जाए जो अपनी मनमर्जी का है वो करते चले जाइए, पीछे कोई कुछ भी कहे अभी सुबह के लिए उस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी सुबह सुबह कोई ना कोई परेशानी ज़रूर देखने को मिल सकती है। या फिर ऑफिस लेट पहुंचते हैं जिस कारण से सीनियर्स हैं वो आपके ऊपर इस समय में डांट फटकार लगाना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाना चाहते हैं, या कोई मीटिंग के लिए इस समय में डिले हो गए हैं, लेट हो गए हैं, इस कारण से भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के समय में अभिषेक करते हुए शिवलिंग का अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ऐसे में व्हाइट कलर का उपयोग करेंगे और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट होंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से 75% सपोर्ट की सिचुएशन में आपको लेकर के जाया जाने वाला है। जो ये कहा जाए कि आराम से काम हो रहे थे, बस कहने भर से आपके काम पूरे हो गए थे, अब उन्हीं कामों के लिए थोड़ा पैरों को घिसना पड़ सकता है, चप्पलों को घिसना पड़ सकता है, क्योंकि सिचुएशन अब आपके लिए 12th हाउस के चंद्रमा के साथ में खर्चों की बढ़ने वाली है। चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड आपका ज़्यादा रहने वाला है। जो डिसीजंस ले लिए गए थे उन डिसीजंस पर कायम रहना ये इस समय में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बन सकता है। और ख़ास तौर पे जो लोग नौकरी पेशा हैं, आपको इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके सीनियर्स के साथ में इस समय में मनमुटाव है या फिर झगड़ा उभर करके सामने आ सकता है। जो चीज़ों को अभी तक दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, या ये कहा जाए कि फ्लो के साथ में जाने का प्रयास किया जा रहा था, वो फ्लो अब इस समय में टूट सकता है, जिस कारण से सीनियर्स आप पर दबाव
बनाने वाले हैं। ऐसे समय में इस बात का भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी विवाद है या फिर इस समय में पेशी है तो संभल करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना इस समय में 12th हाउस का चंद्रमा कहीं ना कहीं लॉयर्स की फी में अटका देना या फिर सेटलमेंट के दौरे में अटका देना आपके लिए काफी ज्यादा खर्चीला सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना होगा, दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करने से परहेज करते हुए इस दिन को गुजारना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है, और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस की वृद्धि कहें, कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस के लिए अगर बात कर रहे हैं या फिर इस समय में सीनियर्स के साथ में बैठ चुके हैं प्रमोशन की बातों को आगे बढ़ाने के लिए, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए, तो ये इस समय में आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है। अपने काम से संतुष्टि कहें, अपने एनवायरनमेंट से इस समय में सेटिस्फैक्शन कहें, परिवार का सुख यहां पे कहें, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होगी, और खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में थोड़ा रिस्क लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे और इससे फायदा भी आपको प्राप्त होगा, पर इस बात का ध्यान भी दीजिएगा कहीं ना कहीं काम के अंदर विघ्न कहें, ये कहें कि बॉटलनेक है, जो स्मूथ प्रोसेस है उसके अंदर परेशानियां हैं वो जरूर देखने को मिल सकती है, पर इसको लेकर के हताश और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस काम से फायदा अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। और खास तौर पे ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। कोई ना कोई टूर्नामेंट जीतने की बात हो सकती है, कोई सिलेक्शन की बात हो सकती है, या यहां पर यह कहा जाए कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अपने करियर में इस समय देखने को मिल सकती है जिससे कि कैश बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट आपको जरूर मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सिचुएशन सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 1:41 तक का जो समय है वहां तक फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। ये कहा जाए कि थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, खासतौर पर उधारी देने के समय में तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, या ये कहा जाए पुलिस फोर्स से संबंधित है, आपको कहीं ना कहीं ऑन ड्यूटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी ना किसी ऐसे इंसान से इस समय में भिड़ना पड़ सकता है जो बदतमीजी ज्यादा करे या फिर आपके लिए इस समय में घातक सिद्ध हो जाए। इस चीज का ध्यान रखते हुए थोड़ा अपनी जो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि बिहेवियर है उसमें नरमी रखना काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। पर जैसे ही 1:41 के बाद का समय हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर 10th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, जो कि आपको कर्मठ बनाने वाले हैं, आपके काम से आपको फायदा दिलवाने वाले हैं। यह कहा जाए कि आपके सीनियर्स का वहां पे आपको सपोर्ट जरूर मिल सकता है, जो आप एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, जो आपका काम है वो अपने आप ही आपको चमक में जरूर लेकर के आ जाएगा, स्पॉटलाइट दिला सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से जो काम आप कर रहे हैं उसमें काफी अच्छा मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो फिर भी आपको इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि घर परिवार के सदस्य जो हैं वो इस समय में आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ चुगली करते हैं। ये कहा जाए कि इस समय में आपकी हर काम के अंदर आनाकानी ज्यादा करते हैं, तो उससे अब बीच बचाव आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे हम कहें वायरल फीवर है, गर्मी के कारण परेशानी है, खाने पीने से संबंधित यहाँ पे कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर पेट से संबंधित गड़बड़ी है, उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में इरिटेशन है, ये भी हावी रहेगा, और कहीं ना कहीं घर परिवार भी इस समय में आपका विरोध करता हुआ नजर आ सकता है। या ये कहा जाए कि इस समय में जो नॉर्मली हमेशा आप काम करते हैं उसके अंदर बार बार पिकिंग हो, कोई ना कोई चीज को लेकर के आपको बार बार गलत सिद्ध करने का प्रयास हो, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी है, आपको बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा इस समय में प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। जो चीजें आमतौर पे आप करती आई हैं उन्हीं को आज के दिन करने से परहेज करने की यहां पर रिक्वायरमेंट घर परिवार वाले रख सकते हैं।
आपकी इच्छा अपने घर पे जाने की है पर वहां पर भी आपको इनकार कर दिया जाए, तो इस इमोशनल डिलेमा से आपको यहां पे लड़ने की जरूरत पड़ने वाली है। और खासतौर पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात का ध्यान देना है। आपके फ्रेंड सर्कल के कारण इस समय में हंसी का पात्र आप बन बैठेंगे। उनके किसी प्रैंक के कारण आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, पर यह सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 28% सपोर्ट पर गिरने वाली है। जैसे 1:41 पर चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि आपकी राशि के लिए 8th हाउस में आएगा। अब ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे पार्टनर्स से बात है, अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ सुबह रहते ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में किसी प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग है तो उसको भी सुबह के समय में शेड्यूल कर लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पर खाने पीने को लेकर के जो शिकायतें थी वो काफ़ी हद तक सुलझ गई थी, पर फिर से अब बैक ऑन ट्रैक परिवार आ जाए, ये कहा जाए फिर से जो हमेशा काम किया जाता था उसी पे चल पड़े, तो वो सिचुएशन अब वापस आने वाली है। यात्रा कोई भी करने वाले हैं तो इस यात्रा को समय रहते कर लेना है। ये कहा जाए शॉर्ट टर्म अगर कोई है, शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा कोई है तो उसको करके पैसों से संबंधित आपकी जो भी परेशानी है उसका सुलझन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ऐसे समय में किसी को उधार दिया गया था वो पैसा वापस रिकवर करने का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है, पर यह सिचुएशन 1:41 से पहले पहले की है। यंगस्टर्स जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सभी काम किसी और की गाइडेंस में, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना आपके लिए फायदेमंद है। और ये सिचुएशन 1:41 तक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए, कोई गलत डीलिंग कही जाए तो वो हावी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बनने वाली है 100% पॉजिटिविटी की, चाहे हम सुबह की बात कहें या शाम की बात कहें। अब ये सिचुएशन आपको जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा 28 तारीख को नहीं आते वहां तक आपको प्राप्त होने वाली है। तो 28 तारीख की दोपहर को 1:37 तक काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड का आपको साथ मिलने वाला है, जिस कारण से अच्छी डीलिंग्स कर लेना, या खास तौर पे इस समय में गाड़ी से संबंधित अगर कोई भी विचार विमर्श घर में चल रहा है नई गाड़ी को लेकर के, तो उस दिशा में आगे आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा आपकी सोच से ज़्यादा इस समय बेहतर सिद्ध होने वाली है, इससे लाभ भी प्राप्त होगा और सुविधाओं की प्राप्ति भी होने वाली है। यहाँ पे पारिवारिक जीवन से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होना, और खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन हो, या ये कहा जाए कि इस समय में फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे प्राप्त हो, ये यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े भाई बहन हैं आपके, वो भी इस समय में सपोर्टिव फैक्टर में ज़रूर रहने वाले हैं। जो भी आप काम करते हैं उसमें भाग्य का साथ मिल जाना, इस समय में लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना, ये आपकी काफ़ी प्रॉब्लम से आपको बचाते हुए यहाँ पे निकाल सकता है। प्रमोशन की बात हो या फिर इस समय में ये कहा जाए कि कोई दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो उसकी दिशा में भी अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर होगा इस समय। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनेगी लगभग 70% सपोर्टिव, जो कि दोपहर को 1:41 पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिव बन सकती है। सुबह के समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मशीनरी का खराब हो जाना, किसी ऐसे दोस्त का आ जाना जिसको उधारी चाहिए और अभी के अभी चाहिए है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा पा सकते हैं। ऐसे समय में सुबह का समय ये कहा जा सकता है कि काम को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस भी आप पर ज़्यादा हावी रहने वाला है, जिस कारण से लक फैक्टर कहें वो वीक रहेगा। और ऐसे समय में अपने घर परिवार के साथ में भी किसी बात को लेकर के झगड़ा करते हुए ऑफिस की ओर आप रवाना हो सकते हैं। पर दोपहर को 1:41 के पश्चात जो सिचुएशन है ये फिर भी बेहतर रहेगी, जहां पर जिस संतान से आप परेशानी उठा रहे थे, या ये कहा जाए जिनके कारण आपको परेशानी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहां पर अब आपको राहत मिल पाएगी, वो वापस बैक ऑन ट्रैक आ पाएंगे। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह के समय में अगर कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो उसको इस समय में डिले करना, या फिर ये कहा जाए कि किसी ना किसी सिचुएशन के कारण नहीं मिल पाते हैं तो वो सिचुएशन से अपने आप को बचाइएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की बनी हुई है और 1:41 के पश्चात जब चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश करेंगे तो भी यही 25% सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे समय में सबसे पहले सेहत से संबंधित आपको ध्यान ज्यादा रखना है। चाहे कहा जाए खान पान से संबंधित कोई परेशानी हो, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। माता जी के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। ये कहा जाए कि उनका बर्ताव जो है वो इस समय में आपको पसंद ना आए, ये सिचुएशन इस समय में देखने को मिल सकती है। तो वहीं गृहिणी है तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, घर में जो परेशानी है उसका हल निकालने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे समय में कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि घर में फूट डालने का काम है या फिर आपको सिखाने का काम अगर कोई और कर रहा है तो यहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। किसी और के बताए रास्ते पर चलने से ज्यादा बेहतर है कि आपके घर के लिए क्या बेहतर है उसका चयन आप स्वयं करें। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कोई रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जिसके लिए प्रपोजल कर रहे हैं, तो इस समय में अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्त कहीं ना कहीं चने के झाड़ पे चढ़ा करके आपको फंसा सकते हैं। आपकी दुर्गति का कारण इस समय में आपके मित्रगण बन सकते हैं। इसके लिए सावधान रहते हुए आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1:41 पर। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% से गिरने वाली है। ये पॉजिटिविटी थी 75%, अब यहां से 33% सपोर्ट पर गिरना पड़ने वाला है। और इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग है, कोई बड़ी इस समय में डील को क्लोज इन करने की बात है। फॉरेन से इस समय में कोई भी सामग्री आपको प्राप्त होने वाली है। सब कुछ सुबह के समय में अगर इसको शेड्यूल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वहीं कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलने की बात हो, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की बात हो, तो उसको सुबह के समय में शेड्यूल कर लेना बेहतर रहेगा बनस्पत आप इसको दोपहर के समय में करने का प्रयास करें। क्योंकि दोपहर के पश्चात जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, ये मेंटल कंफ्यूजन है, गुस्सा है, आक्रामकता है, आप में बढ़ा सकता है, जिस कारण से यहां पर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो काम बन सकता था उसको स्वयं अपने ही हाथों से बिगाड़ने वाली बात इस समय में उभर जाएगी। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि कोई अगर लीगल नोटिस आपको मिलता है तो इस लीगल नोटिस का जवाब इस समय में देने से परहेज कीजिएगा। जब तक कर्क राशि में चंद्रमा 30 तारीख को प्रवेश नहीं करते हैं, दोपहर के 3:42 पर वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास हमें करना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि के और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। चाहे वो लीगल फी है या कोई भी तरीके से किसी को भी चार्जेस पे करने हैं तो 2 बार कंफर्म करके चीजों को इस समय में कंपेयर करके फिर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना 10 रुपए की चीज के 15 पकड़ाते हुए नजर आएंगे, जो आपके लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होगा। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही चीज है कि इस समय में पाई पाई जोड़ने से आप अपने आप को समृद्धिशाली बना सकते हैं। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे अगर किसी को भी इस समय में उधार देने की बात है, उधार लेने की बात है, तो पेपर वर्क पे बहुत बहुत ज्यादा आपको सावधान रहते हुए और सतर्क रहते हुए पढ़ लिख करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का भी सामना हो सकता है, या ये कहा जाए घर परिवार की किसी अर्जेंट जरूरत के कारण अपनी सेविंग्स में से इस समय में आपको कुछ अंश निकाल करके मदद करने की ओर आगे बढ़ना पड़ सकता है। पर समय रहते फिर से रिकवरी मोड भी ऑन होने वाला है 3rd हाउस में जैसे ही चंद्रमा आएंगे। चाहे ट्रेडिंग करने वाला आदमी है, व्यापारी वर्ग है, तो इस समय में शानदार तरीके से फिर कमा करके अपनी उस सेविंग को भर भी पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में सीनियर्स के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर के चर्चा हो रही है या कोई स्पेसिफिक टास्क आपको दिया जा रहा है तो 2 बार कंफर्म करने के पश्चात आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना सभी के बीच में डांट फटकार आपको सुननी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि किस प्रकार से पूजा करें कि शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकें।
हिंदू पंचांग के अनुसार शनि जयंती ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और शनिदेव की कृपा पाने के लिए किस विधि से पूजा करें, इसी विधि और मुहूर्त के बारे में आज के दिन खास तौर पे मैं आपको बताने वाला हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए, इनके कुप्रभाव से बचाव के लिए अनेक प्रकार से पूजा होती है। शनि जयंती को इस विधि से पूजा अर्चना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जो आप उपासक हैं सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। सबसे पहले पूजा विधि पर मैं आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा करने का विशेष महत्व तो है ही, तो ऐसे में उपासक को इस दिन सुबह उठ करके, यानी कि यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा 27 मई को हम शनि जयंती मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 27 मई को ये अमावस्या तिथि चल रही होगी। तो ऐसे में सुबह उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि करने के पश्चात व्रत और पूजा का हम संकल्प लेंगे। घर में पूजा स्थल पर शनिदेव की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और उस पर तेल, फूल और माला हम चढ़ा सकते हैं। शनिदेव को काले उड़द और तिल का तेल ये जरूर चढ़ाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसके पश्चात तेल का दीपक हमें प्रज्वलित करना है और शनि चालीसा का पाठ करना है। अब आरती करने के पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और इसके पश्चात प्रसाद का वितरण करना है। इस दिन गरीब हैं, जरूरतमंद लोग हैं, इनको भोजन करा सकते हैं और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन पूजा के बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करूंगा कि मेरी टीम आपको ये मंत्र स्क्रीन पर जरूर दे। ये मंत्र जो है इसकी 11 माला आप जप करेंगे। जब शुरू करने से पहले तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और मुख जो है आपका वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र है ओम शम अभय हस्ताय नमः, ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्चरम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग मंत्र हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरी टीम जो है वो आपको ये सभी मंत्र स्क्रीन पर जरूर दिखाए। इसके पश्चात और कुछ उपाय हैं जिनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहला उपाय है शनि जयंती पर व्रत रखना और इसी के साथ में जो चींटियां हैं इनको आटा डालना। शनि जयंती पर जूते हो, खासतौर पे चमड़े के जूते हो, काले रंग के जूते हो तो सबसे ज्यादा बेहतर, काले कपड़े हो, अनाज हो और लोहे के बर्तन ये आपको दान करने चाहिए। किसी भी विद्वान ब्राह्मण से या स्वयं अगर कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, पर 23,000 जाप आपको करने हैं और ये शनि मंत्र के करने हैं। ओम एम लीम श्री शनेश्चराय नमः। और शनिदेव का अभिषेक सरसों के तेल से करके 108 दीपक से आपको आरती करनी चाहिए। शनि जयंती पर और प्रत्येक शनिवार को सुबह स्नान करने के पश्चात आप बड़ का पेड़ जो होता है, बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आप दीपक प्रज्वलित करा सकते हैं। दूध और धूप भी आप पेड़ को अर्पित कर सकते हैं। अब शनि जयंती पर उपवास रखते हुए सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा करने के पश्चात शनि जयंती पर 10 नामों से शनिदेव की हम पूजा करेंगे। ये 10 नाम क्या हैं, ये भी कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर सभी नाम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में दे दिए जाएं। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। और इसी के साथ में जो लोग अभी अंत तक इस एपिसोड को देख रहे हैं, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के एपिसोड में बहुत ही विशेष जानकारी शनि जयंती से संबंधित मैं आपको देने वाला हूं। या ये कहा जाए कि 26 तारीख की रात को ही वो एपिसोड आपको मिल जाएगा। शाम को 6 बजे के लगभग मैं अपलोड कर देता हूं एपिसोड, तो वो आपके सामने होगा। जल्द से जल्द उस एपिसोड को देख करके चीजों को नोट कर लीजिएगा ताकि आप शनि जयंती का सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। जय श्री राम एवं जय हिंद।